अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरी इस्लामिक चैनल पर आप सभी का खुशामदीद है। मेरी चैनल पर इस्लामिक वीडियो बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखित रूप में पेश किया जाता है। तो आज का टॉपिक है दुरूद शरीफ की फजीलत। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपके इल्म में इजाफा होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक जरूर करें। शुक्रिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फर्ज नमाजों के बाद रातों दिन में सिर्फ आप पे दरूद शरीफ पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं, अगर तूने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के गमों से भी आजाद कर देगा और आखिरत के गमों से भी आजाद कर देगा। वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने कुछ नीचे बनाई बताई है। अल्लाह पाक कुरान की सूरा अल-अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर, ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। अल कुरान सूरत अल-अहज़ाब 5। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार पर एक दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देता है और 10 नेकी उसके में लिख देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त कम हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती है। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा बन जाते हैं। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। सलवात भेजना जहन्नम की आग से बचाता है। सलवात को लगातार पढ़ने से सभी जायज दुआ पूरी हो जाती है। सलवात को जोर से पढ़ने वाले शख्स में से घमंड खत्म हो जाता है। दुरूद भेजना कब्र में और कयामत के दिन रोशनी का काम करेगा। सलवात भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आंखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। यह अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और जमीन में काबिले तारीफ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। दरूद शरीफ की फजीलत। हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ अपने 24 घंटों के 4 हिस्से करूँ और एक हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ता रहूँ। आका कैसा रहेगा? सरकार फरमाते हैं, बहुत अच्छा है। अगर इसमें और ज्यादती करो तो और बेहतर है तुम्हारे लिए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटों के आधे हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। आका फरमाते हैं, बेहतर है, लेकिन इसमें और इजाफा करो तो और अच्छा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटों में पौना हिस्सा। आका फरमाते हैं, और यादा करो तो और अच्छा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फर्ज नमाजों के बाद रातों दिन में सिर्फ आप पे दरूद शरीफ पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं, अगर तूने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के गमों से भी आजाद कर देगा और आखिरत के गमों से भी आजाद कर देगा। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए, और जब कोई आका ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें। ये वाजिब है, क्योंकि आका फरमाते हैं, सबसे बड़ा बखिल वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दरूद ना पढ़े। दरूद शरीफ हिंदी में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीमा इन्नक हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा इन्नक हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ का तर्जुमा। ए अल्लाह बरकत उतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों पर जैसे बरकते की तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों पर, बेशक तू ही तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। छोटा दरूद शरीफ हिंदी में। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। दरूद शरीफ की बरकतें। दरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि ने फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहतुसरा में है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन आका पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए, तो फरिश्ता नूर की दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं, और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के बस क्यामत तक उसका नाम लेकर मगफिरत की दुआ करते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दरूद पढ़ो। आदम ने दरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने कुछ नीचे बनाई बताई है। अल्लाह पाक कुरान की सूरह अल-अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। अल कुरान सूरत अल-अहज़ अब 5। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार पर एक दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देता है और 10 नेकी उसके में लिख देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त कम हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती है। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा बन जाते हैं। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। सलवात भेजना जहन्नम की आग से बचाता है। सलवात को लगातार पढ़ने से सभी जायज दुआ पूरी हो जाती है। सलवात को जोर से पढ़ने वाले शख्स में से घमंड खत्म हो जाता है। दुरूद भेजना कब्र में और कयामत के दिन रोशनी का काम करेगा। सलवात भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आंखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। यह अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और जमीन में काबिले तारीफ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। दरूद शरीफ को कब पढ़ा जाता है? वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़े उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं। पांचों नमाजों के बाद, अजान के बाद,
मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वजू करते वक्त और वजू होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर सलवात पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, जिब्ह पशु पक्षियों को हलाल करना के समय, छींक आते वक्त, सौदा या मोलभाव करते समय। हजरत ओस की रिवायत है, मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना, सब दिनों में जुमा का दिन बेहतर है। इसी दिन आदम अलैह पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह निकाली गई, इसी दिन सुर फूका जाएगा, इसी दिन कब्रों से उठने का हुक्म होगा। इस दिन मुझ पर मेहन से दुरूद शरीफ भेजा करो। शनिवार के दिन, सोमवार, पीर के दिन, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र और मीलाद उन्नबी के दिन दरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि ने फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहतुसरा में है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन आका पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाएं। तो फरिश्ता नूर की दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सबके बस क्यामत तक उसका नाम लेकर मगफिरत की दुआ करते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दरूद पढ़ो। आदम ने दरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ अपने 24 घंटों के 4 हिस्से करूँ और एक हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ता रहूं। आका कैसा रहेगा? सरकार फरमाते हैं, बहुत अच्छा है, अगर इसमें और ज्यादती करो तो और बेहतर है तुम्हारे लिए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटों के आधे हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। आका फरमाते हैं, बेहतर है, लेकिन इसमें और इजाफा करो तो और अच्छा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटों में पौना हिस्सा। आका फरमाते हैं, और ज्यादा करो तो और अच्छा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फर्ज नमाजों के बाद रातों दिन में सिर्फ आप पे दरूद शरीफ पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं, अगर तूने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के गमों से भी आजाद कर देगा और आखिरत के गमों से भी आजाद कर देगा। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए और जब कोई आका ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें। ये वाजिब है, क्योंकि आका फरमाते हैं, सबसे बड़ा बखिल वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दरूद ना पढ़े।